चाइना के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आन खड़ी हुई है, क्योंकि अब चाइना के अंदर से ही आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं कि इंडिया के साथ कम से कम आप अपनी दुश्मनी खत्म करें, इंडिया के साथ जो जंग है वो खत्म करें। अब जी जिनपिंग के ऊपर उसकी अपनी ही पार्टी वाले प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि चाइना प्रॉस्परस हो, चाइना ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक पावर की तरफ तवज्जो दे, ना कि इंडिया और अमेरिका के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहे। अगर तो देखिए कि चाइना जो कि भारत का इमीडिएट नेबर है, इसके साथ चाइना लड़ाई करता है, तो चाइना भले ही बहुत बड़ी ताकत है, भले ही बहुत ज्यादा वेपन है और चाइना की मिलिट्री भी बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज है, लेकिन अमेरिका की ये कोशिश होगी कि चाइना और भारत आपस में एंगेज रहे और इन दोनों का नुकसान होता रहे, जिसकी वजह से अमेरिका से जो बर्डन है अमेरिका के ऊपर वो थोड़ा सा कम हो पाए। नाजरीन ग्रामी, वीडियो के अंदर G7 की जो समिट चल रहा है यूके के अंदर, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब चाइना को क्या इस सिचुएशन में करना चाहिए, भारत के साथ लड़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी डिटेल के साथ रोशनी डालेंगे। तो हक और सच सबसे पहले जानने से पहले छोटी सी गुजारिश हम आपसे करते हैं कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के निशान को दबा ले, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि G7 का समिट यूके के अंदर जारी है। 11 से 13 जून के अंदर ये समिट होना था और पूरे के पूरे मेंबर्स ने सिर्फ एक बात करी है, वो ये बात है कि चाइना को किसी न किसी तरीके से कंटेन करना है। और सबसे बड़ा रोल अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के जो ममालिक हैं या G7 के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, जैसे यूके हो गया, इसके अलावा फ्रांस हो गया, ये सब ने एक बात का तहैया किया है कि हम भारत को सपोर्ट करेंगे और भारत की शह पर चाइना को कंटेन करेंगे। देखिए कि चाइना और भारत आपस में नेबर्स हैं और नेबर कभी भी तब्दील नहीं हो सकते, दुनिया जहान की हर चीज तब्दील हो सकती है। और अमेरिका और G7 के जितने भी ममालिक हैं वो सारे के सारे भारत के रास्ते चाइना को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी वजह से चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं, चाइना के एक्सपर्ट्स हैं, खुसूसन डिफेंस एक्सपर्ट्स, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान और चाइना वाले भले ही बड़ी ताकत रखते हैं, बड़ी आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, लेकिन वो भारत के साथ लड़ाई ना करें। ये अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को भी बराबर का नुकसान होगा, चाइना को भी बराबर का नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि चाइना पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करता है और इसी तरह पाकिस्तान चाइना के ऊपर रिलाय करता है, और जो इनका बिगर प्लान है चाइना का BRI, वो सारा का सारा बर्बाद हो गया है। बात यह है कि G7 के अंदर ये सिर्फ एक बात उन्होंने करी है मेंबर्स ने कि हमने BRI प्रोजेक्ट को किसी न किसी तरीके से रोकना है। ये सेंट्रल एशिया, इसके अलावा यूरोप तक फैल रहा है, और अगर अमेरिका और दीगर ममालिक मिलकर इस प्रोजेक्ट को नहीं रोक पाते तो चाइना क्या सुपर पावर बनना तय हो जाएगा। अमेरिका के पास सिर्फ 2-4 साल हैं, इन सालों के अंदर अमेरिका जो कुछ करना चाहता है कर ले। तो चाइना के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अगर तो अपने आप को सुपर पावर बनाना चाहता है तो अपने इमीडिएट नेबर के साथ अच्छे से पेश आए। देखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि लद्दाख के अंदर, खुसूसन तिब्बत के अंदर, उस जगह पर चाइना और पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं, जंगी एक्सरसाइजेस की हैं, फजाई एक्सरसाइजेस की हैं, जिनको भारत क्लेम करता है। तो भारत ने भी LOC के ऊपर बहुत सारा वेपन्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया है ताकि पाकिस्तान को LOC के ऊपर एंगेज किए रखे, और पाकिस्तान की जो फौज तिब्बत के अंदर जा रही है वो कम से कम पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर स्टिक होकर बैठ जाए। तो ये चाइना और भारत की सोच है, और चाइना के अंदर से ये आवाजें आ रही हैं कि अब हमें भारत के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज करना चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए।